जैसे श्री हनुमान जी प्रभु श्री राम के कार्यों में व्यस्त रहते हैं, वैसे ही वो भी इस राम कथा में के कार्यों में व्यस्त हैं, व्यवस्था देख रहे हैं। तो उनका भी मैं व्यासपीठ से धन्यवाद करती हूँ, उन्हें प्रणाम करती हूँ। आज कथा का प्रथम दिवस है और कथा के प्रथम दिन कथा के महत्व के बारे में बताया जाता है कि आखिर क्यों ये कथा सुननी चाहिए। इस कथा सुनने से लाभ क्या होंगे, ऐसा कथा के प्रथम दिन बताया जाता है। तो आइए प्रथम दिन की कथा में हम सभी प्रवेश करते हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की, बोलिए शंकर भगवान की जय हो। कथा में ऐसा बताया जाता है कि कथा एकदम ध्यान पूर्वक बैठकर सुननी चाहिए। तो मेरा आप सभी से ये अनुरोध है कि आप सभी बड़े ध्यान पूर्वक कथा श्रवण करें, क्योंकि अगर हमें कोई पार उतार सकता है तो वह केवल प्रभु का नाम और प्रभु की कथा ही उतार सकती है। तो इसलिए आप सभी ध्यान पूर्वक बैठकर कथा श्रवण करें। कथा क्या है? कथा अमृत है। कथा हमारी जीवन में जितनी भी शंका है उन्हें दूर करती है, हमें प्रभु की भक्ति से जोड़ती है। यह कार्य कथा करती है। अगर प्रभु की भक्ति प्राप्त करनी है तो पहले ध्यान पूर्वक बैठकर कथा श्रवण करनी होगी। भक्ति के बारे में कथा में बताया गया है और आज वही प्रश्न लखन जी ने प्रभु श्री राम से किया है। सभी कहते हैं कि भक्ति करनी चाहिए, लेकिन भक्ति है क्या? भक्ति प्राप्त कैसे होगी? ऐसा लखन जी ने प्रभु श्री राम से पूछा है। लखन जी ने कहा कि भगवान भक्ति क्या है? भक्ति के बारे में मुझे बताओ। प्रभु श्री राम मुस्कुराए और कहा, लखन भक्ति मैं बताता हूँ भक्ति क्या है। प्रभु श्री राम श्री लखन जी को बताते हैं, जाते बेगी द्रवहु मैं भाई, जाते द्रवहु भाई, सोम भक्ति भर
रामा। भगवान ने मुस्कुराकर उत्तर दिया कि लखन, जिससे मैं प्राप्त होता हूँ, यानी मुझे प्राप्त करने का साधन भक्ति है। लखन जी ने कहा कि भगवान, आपको प्राप्त करने का साधन भक्ति है, लेकिन प्रभु अब आप ये भी तो बताएं कि भक्ति कैसे प्राप्त होगी, भक्ति कैसे प्राप्त होगी। प्रभु श्री राम ने कहा कि भक्ति तो संतों की कृपा से प्राप्त होती है। भगवान बताते हैं, पुण्य पुंज बिनु मिलहि ना संता, पुण्य पुंज बिनु मिलहि ना संता, सत्संगति संस्कृति कर अनंता, सत्संगति संस्कृति कर अनंता। भगवान ने बताया कि लखन, भक्ति तो संतों की कृपा से प्राप्त होती है, और वो भी जब संत हमारे अनुकूल हो, तब भक्ति प्राप्त होती है। लखन जी ने पूछा कि भगवान, आप तो प्रश्न को उलझाते जा रहे हैं। मैंने आपसे पूछा कि भक्ति क्या है, आपने कहा कि मुझे प्राप्त करने का साधन भक्ति है। तब मैंने पूछा कि तो भगवान, भक्ति कैसे प्राप्त होती है? तो आपने कहा कि भक्ति तो संतों की कृपा से प्राप्त होती है। तो भगवान, अब कृपा करके आप अंतिम कुंजी और बता दें कि अब ये संत कैसे प्राप्त होते हैं, संतों को प्राप्त करने का साधन क्या है, इसके बारे में मुझे बताइए। भगवान ने कहा कि अरे, जब अनेक जन्मों के पुण्य जीवन में एक साथ उदित होते हैं, तब कहीं संतों का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। संतों के दर्शन ऐसे ही प्राप्त नहीं होते। प्रभु ने लखन जी को समझाया। अब यही कथा पार्वती जी को शंकर जी सुना रहे हैं, और पार्वती जी से शंकर जी कहते हैं, निमिष दंड भरी कई बारा, निमिष दंड भरी कई बारा, अब शंकर जी ने मां पार्वती को
कहा कि अरे देवी, तो तुम तो बड़ी भाग्यशाली हो कि तुम्हें घर में बैठे बैठे कथा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। अन्यथा तो भारत भूमि में कथा सुनने के लिए दौड़ दौड़ कर जाना पड़ता है। कथा में आना तो बहुत लोग चाहते हैं, लेकिन आ क्यों नहीं पाते। गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया है, समझाते हुए कहा है, अति हरि कृपा जाई पर होई, अति हरि कृपा जाई पर होई, पावते मार्ग सोई, पावते मार्ग सोई। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। कहा जिन पर परमात्मा की, प्रभु की विशेष कृपा होती है, केवल वही कथा सुनने के लिए आ पाता है। जिसके ऊपर प्रभु की कृपा होती है वही केवल आ पाता है। आप सभी यहाँ पर कथा श्रवण करने के लिए पधारे, इसका अर्थ है कि आप सभी के ऊपर भी प्रभु की कृपा है। और इस पंडाल में केवल आप और हम ही बैठकर कथा नहीं सुन रहे, बल्कि हमारे साथ देवलोक के देवता और ऋषि लोक के ऋषिगण बैठकर कथा सुनते हैं। गोस्वामी जी ऐसा बताते हैं कि जैसे ही कथा में प्रथम मंगलाचरण होता है, वैसे ही देवता देवलोक को छोड़कर और ऋषिगण ऋषि लोक को छोड़कर कथा पंडाल में कथा सुनने के लिए आने लगते हैं। ऐसा गोस्वामी जी बताते हैं। उदाहरण देते हैं, कथा तू विधि भवन बिहाई, कथा है विधि भवन बिहाई, सुमिरत शारदा वरदाई, सुमिरत शारदा वरदाई, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। ब्रह्मा जी के भवन को छोड़कर शारदा दौड़ी चली जाती है। कई लोग कहते हैं कि अरे दौड़कर आती होगी तो आते समय थकान हो जाती होगी। इधर तो गद्दे कालीन बिछे हैं, थकान के कारण नींद आ जाती होगी। फिर वो बैठकर कथा कैसे सुनती होगी। गोस्वामी जी मुस्कुराए और बोले कि अरे यहाँ आकर थकान होती नहीं, अपितु मिट जाती है।
जैसा बताया कि कथा में आने के लिए प्रभु की कृपा होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमें कहीं तमाशा देखने जाना हो तो मनुष्य सभी कामों से समय निकाल लेता है। अमुक काम बाद में करेंगे, कहीं हमारा तमाशा ना निकल जाए। लेकिन अगर कथा की बात हो तो घर का जो सबसे छोटा कार्य है वो भी बड़ा दिखेगा कि पहले ये कार्य पूर्ण हो जाए, उसके बाद कथा में जाएंगे, उसके बाद कथा को सुनेंगे। कथा सुनना यानी सबसे फालतू का काम। लेकिन अगर कोई काल से बचा सकती है तो वह रामायण, रामचरितमानस ही बचा सकती है। प्रभु श्री राम का नाम ही ऐसा है जो अपावन को भी पावन कर देता है। ऐसा नाम प्रभु का है।